हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आप देख सकते हैं आज जो चैप्टर लेकर आया हूं मैं आप लोगों के सामने, उस चैप्टर का नाम है द लिटिल मरमेड यानी कि छोटी जलपरी। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ है सीखने को। अ मरमेड नेम्ड एरियल हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉइस। एक मरमेड यानी कि जलपरी नेम्ड एरियल, जिसका नाम था एरियल, हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस, जिसके पास थी खूबसूरत आवाज़। आप यहाँ देख सकते हैं हैड लगा हुआ है, तो हैड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको पास्ट में कोई चीज़ बोलनी है कि मेरे पास कार थी, यस आई हैड अ कार, या उसके पास पैसा था, ही हैड अ मनी, तो हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी इवनिंग when she sang, all the fishes would come up to the surface of the sea to listen to her. Every evening, हर शाम, when she sang, जब वो गाती। यहाँ आप देख सकते हैं sing का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, sang वर्ब है ये। वो जब वो गाती, all the fishes, सारी मछलियाँ, fishes फिश के साथ es लगा हुआ है तो ये प्लूरल में काउंट हो जाएगा। ऑल द फिशेस, सारी मछलियाँ, वुड कम अप टू, जब ऊपर आती थी, टू द सरफेस ऑफ द सी, यानी कि जो सी समुद्र का जो एरिया होता है ऊपर का, सरफेस को जिसको बोलते हैं, ऊपर आती थी। किस लिए आती थी? टू लिसन टू हर, यानी उसको सुनने के लिए ऊपर आती, जब वो गाना गाती थी। यहाँ आप देख सकते हैं लिसन के साथ टू लगा हुआ है, तो जब भी आपको कभी बोलना हो तो हमेशा आप लिसन के साथ टू का यूज़ करें। वन डे ड्यूरिंग अ शिपरेक अ प्रिंस फिल इनटू द सी। वन डे यानी एक दिन, ड्यूरिंग का इस्तेमाल होता है हम जब हमें बोलना होता है ड्यूरिंग अ प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलने के दौरान, इस तरह यूज़ कर सकते हैं आप, या ड्यूरिंग ईटिंग द डिनर, इस तरह बोल सकते हैं आप, या ड्यूरिंग वॉचिंग क्रिकेट, इस तरह बोल सकते हैं आप। तो शिपरेक का मतलब हुआ है जहाज़, जो डूबता हुआ जहाज़ या तबाही की ओर जो जहाज़ होता है उसके लिए यूज़ करते हैं शिपरेक, यानी कि ड्यूरिंग अ शिपरेक, डूबता हुआ जहाज़ या डूब रहा जहाज़ के दौरान, अ प्रिंस यानी एक प्रिंस, राजकुमार, फेल। अब यहाँ आप देख सकते हैं फॉल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, फेल। एक राजकुमार गिरा, कहाँ पे गिरा? इनटू द सी, कहाँ पे गिरा? समुद्र में गिरा। डूबते हुए जहाज से एक प्रिंस, एक राजकुमार गिरता है, कहाँ गिरता है? वो जहाज से गिरता है समुद्र में। शी सेव्ड हिम बाय ब्रिंगिंग हिम टू द शोर। शी, अब ये शी इस्तेमाल किया गया, ये किसके लिए किया? ये मरमेड के लिए किया गया है, तो वो बचाती है। अब ये सेव आप देख सकते हैं ई डी लगा हुआ है, सेव्ड, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, सेव का सेकंड फॉर्म सेव्ड होता है। तो शी सेव्ड, उसने बचाया। हिम, किससे बचाया? उस राजकुमार को बचाया। ये हिम लगा हुआ है राजकुमार के लिए। किस तरह बचाया? बाय ब्रिंगिंग, यानी कि उसे लाते हुए उसे बचाया। कहाँ पे? ब्रिंगिंग, लाते हुए। और यहाँ पे देख सकते हैं हिम, इस लगा हुआ है राजकुमार के लिए, तो उस राजकुमार को बचाते हुए उसे लेकर आई कहाँ पे? टू द शोर। शोर का मतलब होता है किनारा। आपने कहीं सुना होगा कभी कभी शी शोर, यानी कि समुद्र का किनारा, तो यहाँ पे शोर लिखा हुआ है। तो उसको उसने बचाया, किस तरह से? बचा कर लेकर आई कहाँ पे? वो समुद्र के किनारे पे लेके आई। बट वेन ही वोक अप ही कुड नॉट फाइंड एरियल। लेकिन वेन ही वोक अप, अब आप देख सकते हैं ये वोकअप लगा हुआ है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। बट वेन, जब वो, और वेन का मतलब होता है जब या कब। वो ही का इस्तेमाल किया गया, किसके लिए किया? प्रेस के लिए किया। जब वो उठा, ही कुड नॉट फाइंड एरियल, वो नहीं मिला, किससे नहीं मिला? एरियल से नहीं मिला। आप देख सकते हैं कुड, कुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बोलना हुआ कि मैं खाना नहीं खा सका, आई कुड नॉट ईट डिनर या लंच, तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा कुड के साथ आपका जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ही कुड नॉट फाइंड द एरियल, वो एरियल को नहीं देख पाया, नहीं मिल सका, या नहीं दिख रही थी वो। आगे चलते हैं। एरियल लव द प्रिंस, यानी कि एरियल को पसंद आया राजकुमार। अब यहाँ पे देख सकते हैं लव है, तो लव का यहाँ पे ईडी ऐड कर दिया गया है, लव का सेकंड फॉर्म हो गया है लव्ड। एरियल को पसंद आया राजकुमार, वो उसको पसंद करने लगी। सो शी रिक्वेस्टेड टू विच उर्जुला टू टर्न हर इनटू अ ह्यूमन। अब
अब इसको ये पसंद आ गई, क्योंकि ये जो मरमेड थी, अब मरमेड के बाद आगे देखते हैं। सो शी रिक्वेस्टेड, जब वो पसंद आया तो उसने क्या किया, अब ये इसलिए शी, और ये शी मरमेड है, उसने रिक्वेस्ट किया। किससे रिक्वेस्ट किया? विच से। विच का मतलब होता है जादूगरनी या चुड़ैल कह सकते हैं आप। तो उसने रिक्वेस्ट किया, आप देख सकते हैं रिक्वेस्टेड ईडी ऐड किया गया है, तो रिक्वेस्टेड ऐड ईडी ऐड करने के बाद ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया है रिक्वेस्टेड। इसलिए उसने रिक्वेस्ट किया, किससे किया? विच से या जादूगरनी से या चुड़ैल से। क्या रिक्वेस्ट किया? उर्जुला, जिसका नाम उर्जुला था, क्या रिक्वेस्ट किया? टू टर्न हर, यानी खुद को बदलने के लिए, किसमें? इनटू अ ह्यूमन। आप देख सकते हैं शी के साथ अपने के लिए हमेशा हर का इस्तेमाल होता है। तो उसने खुद को बदलने के लिए रिक्वेस्ट किया, किससे? जादूगरनी से, जिसका नाम था उर्जुला। किससे बदलने के लिए? ह्यूमन में, इंसान में बदलने के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो मरमेड थी। उर्जुला एग्रीड बट आस्क्ड एरियल टू गिव अप हर स्वीट वॉइस एंड ड्रिंक अ मैजिक पोशन। उर्जुला एग्रीड, एग्री आप देख सकते हैं एग्रीड, और एग्री का सेकंड फॉर्म बना दिया गया है इसको, तो यहाँ पे ईडी ऐड करके बन गया है ये एग्रीड। तो उर्जुला एग्री हुई, तैयार हो गई, बट आस्क, लेकिन कहा। आस्क का मतलब होता है पूछना भी होता है, कहना भी होता है। तो और एग्री होने के बाद कहा, यानी कंडीशन रखा। क्या कंडीशन रखा? एरियल, इससे एरियल से कंडीशन है किस चीज़ के लिए? टू गिव अप, यानी कि देने के लिए। क्या देने के लिए? हर स्वीट वॉइस एंड ड्रिंक अ मैजिक पोशन, यानी जो कंडीशन रखा वो क्या रखा है? उसकी खुद उसकी आवाज़, यानी उसकी जो मधुर आवाज़ थी वो, और एक ड्रिंक अ मैजिक पोशन, और एक जादुई जो है औषधि कह सकते हैं, दवा कह सकते हैं, या अब दवा कह सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। औषधि यहाँ पे इसका असली जो वर्ड है वो औषधि हो गया, जड़ी बूटी हो गई, हम दवा बोल सकते हैं इसको। तो ये वॉइस के लिए उसकी वॉइस मांगी थी, और क्या मांगा था? पीने के लिए, वो जो औषधि है, दवा, वो पीने के लिए बोला था। अब उस पर क्या हुआ आगे देखते हैं। एरियल डिड सो एंड फेल अस्लीप, यानी कि एरियल जो है वो एग्री हो गई और वो तैयार हो गई क्या करने के लिए? अपने स्वीट वॉइस देने के लिए, और अपना जादुई, और जादुई जो औषधि है वो पीने के लिए। ये सब किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो खुद को टर्न करना चाहती थी, किसमें? इंसान में, क्योंकि वो मरमेड थी। एरियल डिड सो, उसने, एरियल ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यहाँ आप देख सकते हैं डू का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, डिड। तो एरियल ने बिल्कुल वैसा ही किया, इसलिए। और फेल, आप देख सकते हैं फेल अस्लीप, और वो गहरी नींद में सो गई। यानी जो प्रोसेस होता है उसको चेंज करना, वो मरमेड से ह्यूमन में, वो सारे प्रोसेस करने के दौरान वो बेहोश हो गई, या कह सकते हैं सो गई। आगे चलते हैं। देन द प्रिंस फाउंड एरियल एंड टूक हर टू हिज कैसल। अब देख सकते हैं तब द प्रिंस फाउंड, अब प्रिंस यानी राजकुमार को मिली, कौन मिला? एरियल मिली। अब यहाँ देख सकते हैं फाइंड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, फाउंड। तो ए प्रिंस को मिली कौन? एरियल मिली, एंड टूक हर टू हिज कासल, और टेक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, टूक, और ले गया, कहाँ ले गया? हिज, उसे, हर, टूक हर, उसे ले गया कहाँ पे? टू हिज कासल, यानी वो अपने कैसल यानी किले में ले गया, जो उसका महल था। अब वो प्रिंस है तो ऑब्वियसली वो उसके पास किला होगा या महल होगा, तो वहाँ वो ले गया। बट उर्जुला वॉज एंग्री एंड कास्ट एन एविल स्पेल। बट अब ये सारी चीज़ें होते जब वो देखा कि हाँ वो उसे महल में ले जा रहा है, बट उर्जुला, लेकिन उर्जुला वॉज एंग्री, वो गुस्सा हुई, और कास्ट एन एविल स्पेल, और एक जादुई स्पेल्स ने उस पर किया। किस पे किया? वो किया मरमेड के ऊपर, एक जादुई मंत्र डाला। अब सीइंग दिस, ये सब देखते हुए, सीइंग दिस, ये वर्ड बहुत अच्छा है, सीइंग दिस, आप इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। देखते हुए एरियल्स फादर फॉट विद उर्जुला, यानी कि ये सारी चीज़ें जो स्टोरी देखते हुए कि क्या चल रहा है, और उर्जुला जो एंग्री हुई, गुस्सा हुई, उस दौरान एरियल के फादर ने जो ये कास्ट करी एविल जो है, वो जादुई मंत्र उसने कास्ट किया। उसको देखते हुए एरियल का फादर जो गुस्सा हुए, और वो लड़े। एरियल फादर फॉट, यानी कि फाइट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो फॉट होता है। तो एरियल के जो फादर है वो लड़े विद उर्जुला, किससे लड़े? उर्जुला से लड़े। फाइट का सेकंड फॉर्म यूज किया फॉट, FOUGST, फॉट विद उर्जुला, उर्जुला से लड़े। एरियल गॉट हर वॉइस बैक, शी मैरिड टू प्रिंस एंड दे लिव्ड हैप्पली एवर आफ्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसके फादर लड़े, एरियल गॉट हर वॉइस, यानी जो लड़ने के बाद वो जो प्रोसेस था, जो उसने रिटर्न किया था, अपनी वॉइस दिया था और जादुई जो दवा पिया,
वो सारी चीज़ उसको मिल गई वापस। एरियल गॉट हर वॉइस, एरियल को दोबारा मिला क्या, अपनी वॉइस, उस खुद की वॉइस। और यहाँ देख सकते हैं एरियल के बाद हर लगा हुआ है, गॉट हर। गॉट गेट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, गॉट। एरियल को मिला क्या, मिला खुद की वॉइस, अपनी आवाज़ मिली, वॉइस बैक अगेन दोबारा मिल गई। शी मैरिड, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, जो उसने जो मैजिक पोर्शन है वो पिया था उसका शायद वो प्रोसेस ही, उस प्रोसेस के थ्रू ही उसको आवाज़ उसकी चली गई थी, तो वो वापस मिल गई। शी मैरिड, उसने शादी किया, किससे किया, द प्रिंस, प्रिंस से शादी किया। एंड दे लिव्ड, और वो रहे हैप्पली, हैप्पली एवर आफ्टर, हमेशा के लिए साथ में खुश रहे। तो अब नूर स्टोरी अब ये है इसका, नेवर गिव अप ड्यूरिंग चैलेंजेस, यानी कि हमें भी कभी भी चैलेंज मिल रहा है या है तो हमें भी कभी हार नहीं मानना चाहिए, ये स्टोरी है। आई होप कि अब स्टोरी आपको अच्छी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।